इमोशंस होते क्या हैं? इमोशंस हमारी बॉडी के अंदर कौन से, आप बड़े न्यूट्रॉन की बात और न्यूरॉन्स की बात और बड़ी डीपली उसको समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इमोशंस है क्या, कहाँ से निकलते हैं अंदर से? बेसिकली सर ये थोड़ा सा इसके लिए ज़रा मशीन को समझना पड़ेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। बेसिकली इंसान है क्या, BMS है, बॉडी माइंड और आपके सोल जो है, ठीक है। जैसे इन्होंने भी आयशा ने बताया कि बैलेंसिंग वाली बात है। बेसिकली जो ब्रेन हमारा है, इसके जैसे हम कहते हैं कि इसके 2 पार्ट्स हैं जो मेजर हैं, वैसे तो बहुत सारे 4 पार्ट हैं इसके। तो इसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन है। राइट ब्रेन में ये क्रॉस वो काम करता है, तो लेफ्ट ब्रेन जो है उसमें आपकी जो है आपकी एनालिसिस है, आपकी कंपटीशन है, आपके मैथमेटिक्स स्किल है, आपकी लॉजिक है, रैशनल इरेशनल जो सारी चीज़ें। जो राइट साइड का है तो बेसिकली जो लेफ्ट है वो उसमें आपकी इंट्यूशन है जो सबसे आम चीज़ है। उसके अलावा आपका क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी की जो भी सलाहियत है, और आपकी लैंग्वेज और इमोशन आपका वहाँ पर होता है। अब लॉजिक का समटाइम ऐसा होता है कि सर कहीं लॉजिक की ज़रूरत होती है, कहीं नहीं होती, कहीं इमोशंस की होती है, सारा चीज़ें। इंसान जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला ने हर जगह मीज़ान 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 कहा हुआ है, ये सूरज है जैसे चमक रहा है, अभी रात को हो जाएगा, डूब पूरब हो जाएगा, कहीं सुबह होगी, कहीं तो कायनात की तमाम चीज़ जो है ना एक बैलेंस में है। तो यही बैलेंसिंग जो है ना हमें इसको अपनी लाइफ में भी लेके आनी, अपनी बॉडी में भी लेके आनी। इसको इमोशनल बैलेंसिंग होती है, और इम्बैलेंसिंग की बहुत सारी इस तरीके की ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन सर मैं इसका जो मेन क्रेडिट जो है ना, लॉजिक सम टाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी फेल हो जाती है जो डिसीजन मेकिंग आप लेते हैं। लेकिन इमोशन ऐसा होता है कि वो जुड़ा हुआ होता है इंट्यूशन से, और इंट्यूशन आपका 6th सेंस होता है। दुनिया में जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो जो आपके हमारे 5 एलिमेंट्स है, इसमें आवाज़ से खमसा, चखना, सूंघना, सीखना, ये करना, ये बेसिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे हम तमाम नॉलेज को परसीव करते हैं, और वो हमारे ब्रेन में आती है और उसको ऑपरेट करता है माइंड। माइंड उससे बाहर एक चीज़ होती है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये विजिबल चीज़ है। ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन जो है मशीन है, ये विजिबल है, और वो माइंड इनविजिबल है जो 10 फीट के बाद आपका वो ऑपरेट कर रहा होता है सारा कुछ। तो ये सर इसकी जो है सारी वो है, तो बेसिकली इसको बैलेंसिंग लेके जो है इसको कमाल साहब, ये बेसिकली इमोशंस या लॉजिक्स डेवलप कैसे होते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, किस तरह से इसको जो है ना वो हम डिफाइन करेंगे? सर दुनिया में तमाम पैदा होने वाले बच्चे नेचर पे पैदा होते हैं, बेशक, जो एक अल्लाह पाक की नेचर है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिस तरीके से। तो चंद एक बड़ी बुलेट पॉइंट में मैं फैक्ट्स आपको मैं बता रहा हूँ। जो बच्चा जब होता है, आपने देखा होगा कि महीना 1.5 महीना ये वो बड़ा कॉन्स्टेंटली जो है ना आपके आई कांटेक्ट आप देखें इस तरीके से वो आपको देखता है। सही। अच्छा, ये जो ऑप्टिक नर्व्स और ये जो हिस्सा है ना, ये आपके विल पावर में भी नहीं है। आप अगर चाहें ना इसको कंट्रोल करना, इसको नहीं कर सकते। जितने मर्जी आप पावरफुल सुपरमैन हो, लेकिन वो बच्चा आप देखेंगे मुसलसल इस तरीके से देखता है। और बच्चे जो टोडलर होते हैं, इनकी एक लैंग्वेज और एक साउंड होती है, वो थोड़ा सा मुझे भी कार्मेलियम इंसान को भी वो पता है कि वो मतलब ये कि क्या ये चाह रहा है, ठीक है सर। अब क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ द डे जो रेजिमेंटल जो चीज़ होती है, वो जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो हमारे जो खास तौर से जो पेरेंट्स हैं ना, मकसद जब ज़रा बड़ा हो गया, बच्चे पानी लेके आ जाओ, ज़रा एहतियात करना, शीशे का गिलास है, ये एक चीज़ उसके दिमाग में ठोक दी। अंकल है, इनके सामने बात नहीं करता, उसको इंट्रोवर्ट की तरह। तो ये क्या होता है कि सर आपके जो न्यूरो पाथवे होते हैं, जो पगडंडी की मिसाल किसी मैंने प्रोग्राम में बताई थी आप, ये न्यूरो पाथवे आपके डेवलप हो जाते हैं आपके माइंड में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरे पास ऐसे आई हैव 1000 केसेस इस तरीके के कि 11 साल, 7 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल की उम्र में ये चीज़ हुई। और जो सब्जेक्ट जो था, जब उसकी उम्र 30, 40, 80 हुई, आई स्वेयर अभी मतलब ऑनलाइन भी ये चीज़ चल रही है, वो पता चला कि 41 ईयर्स में जब पता चला कि क्या हुआ, तो जब वो पीछे जब हम गए हिप्नोसिस में उसको ले जाके और पास्ट लाइफ ड्रिल डाउन किया, उसकी एनालिसिस किया, तो पता ये चला कि जी 7 साल की उम्र में ये चीज़ हुई थी। तो वो बेसिकली फिर वहाँ से वो चीज़ होती है। अब ये डेवलपमेंट की यही होती है कि सर माशरा स्कूल, अब उसको आप एक बच्चे को, एक तो हमारे यहाँ का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साउथ एशिया का बता रहा हूँ, खासतौर से इंडिया पाकिस्तान, कि 20 ईयर्स की तक इंसान को उसके माँ बाप या दूसरे लोगों ने 8 लाख टाइम पे कहते हैं कि यू आर डफर, यू आर ए फेलियर, यू आर ए लूजर। आप बताएं कि वो क्या होगा। मौजूदा साइंस हार्वर्ड की रिसर्च ये कहती है कि 45 डेज जिस कंपनी में, जिस संगत में आप बैठेंगे ना, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएंगे फोटोकॉपी।
ओके। ठीक है, अब ये न्यूरो पाथवे जो होता है ना सर, ये वहीं से ये डेवलपमेंट इसकी होती है। उसको आपने लेवलिंग करके वो चीज़ ऐसा हो जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें चीज़ आ जाती है कि यार ये मुझे चोर जब कह रहे हैं माँ बाप के मैं इंग्लिश मुझे नहीं आती, हाँ इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं वीक हूँ, मैं स्किनी हूँ, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं डफर हूँ, तो ठीक है यार, वाई शुड आई, मैं बन के इनको वो करूँगा। तो सारा ये चीज़ें वहीं से होती हैं। मतलब खुद बना रहे होते हैं उसको। एग्जैक्टली। दूसरा सर ये है कि जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो 95% आपको पता है पावर, और ये जो हम बैठे हैं बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी 5% पावर है। ओके। शॉर्ट मेमोरी चले जाएंगे, अभी खत्म हो जाएगी बात, लेकिन 10 दिन के बाद भी कोई मुझे रिकॉल करे कि हमारा डॉक्टर साहब ने किस रंग का कोट पहना था, आयशा ने कैसे कपड़े पहने थे, शर्ट कैसा लगा हुआ था, कप का कलर क्या था, वो सब लेके आता है। इसलिए कि ये आपके 5th पीरियड जो यानी 5th ईयर ऑफ मदर वोम में जब बच्चा होता है, तो ये चीज़ डेवलप होनी जरूर हो जाती है। इवन तो जब आप कबर में मुर्दे को भी दफना दिया तो आप देखेंगे 20 मिनट तक ये चल रहा होता है सारी चीज़ें। तो सब कॉन्शियस माइंड पे सर सारा काम करना होता है, और सब कॉन्शियस माइंड में इतनी चीज़ें ये कील की तरह ठोक देते हैं कि वहाँ ये चीज़ बन जाती है। ओके। अब वो इमोशनल और लॉजिक वाली आपने जो बात बताई, वो चाहे वो इमोशनल बने, लॉजिकल बने, बेसिकली दुनिया को सबसे ज़्यादा डैमेज दिया है आईक्यू ने। ओके। जो आपका इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन था कि जी ये इसकी जो है मैथमेटिक्स की पावर हो, हर आदमी तो आइंस्टाइन ही। और जैसे भी आयशा ने बताया, दुनिया की सबसे ब्लेसिंग उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, और उसमें सर जो सबसे सुपीरियर जो आजकल की चीज़ है वो है एआई। कि इमोशनली आप कितने इंटेलिजेंट है, चाहे आप हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप देखें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखें, किसी चीज़ में भी देख लें, इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी ए नंबर 1। और हर जगह आजकल एचआर में, ये तो इनकी फील्ड है, इनको देखा होगा। मेरा बॉस था, मुझे हम लोग हायरिंग जब करते थे, वो एक लफ्ज़ बोलता था कि यार अख्तर इसकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है। मैं कहता था सर ये डॉक्यूमेंट्स ये, वो कह रहा यार इसको हायर करो। तो मैंने बोला सर आप समझ रहे ना, आप वो ऑब्जर्व करते थे ना कि इस बंदे की फैमिली वैल्यूज हैं कैसी, जो हायरिंग इस बेस पे उसके कि यार इसकी तरबियत पढ़ने, यार आपने सर के डॉक्यूमेंट से कहना यार मैं बता रहा हूँ जब तुम मेरी उम्र के पहुंच जाओगे ना 10 साल बाद ये चीज़ें समझ आएंगी। तो वो चीज़ क्या थी सर, वो यही चीज़ थी। अभी जैसे हमने डिग्री याफ्ता और पढ़े लिखे वाली बात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो कोरा कागज थे, उन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं की कि भाई मैं ठीक है काला हूँ, हाँ हूँ, गोरा हूँ, भला हूँ, डफर हूँ, हाँ हूँ, जो भी हूँ। मेन चीज वो ये कि सर काम सारा अपने ऊपर करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम करना है, अपनी जात के ऊपर काम करना जो है ना, फिर इदराक होगा ना कि भाई मैं इमोशनल हूँ, लॉजिकल हूँ, क्या हूँ। और यही आशा वाली बात को मैं सेकंड करूंगा कि सर ये चीज़ बैलेंस ही है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि मिजान से ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% लॉजिकल और 100% इमोशन, ऐसा नहीं, इसका जो है ना कॉम्बिनेशन।